उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां जंगली जानवरों से मासूमों की जिंदगी बचाना चुनौती साबित हो रहा है। जंगली जानवर घरों में घुसकर और गोद से मासूमों को उठा ले जा रहे हैं और पूरे इलाके में हड़कंप सा मच रहा है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, वो कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जहां इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई हैं, मासूमों की जिंदगी को जो है निवाला बना रहे हैं जंगली जानवर? वो कौन सा जिला है सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये बहराइच जनपद है जो एक साल पहले अभी भेड़िए के आतंक से कराह रहा था, जूझ रहा था। बहुत सारी माओं ने अपने लालों को खोया, बहुत सारे जो है गोदे अनाथ हुई, बहुत सारे पिता का लाडला चला गया और उसके बाद भेड़िए के आतंक का अंत हो पाया था। सबने देखा था कि बहराइच में किस कदर भेड़िए का आतंक रहा पिछले साल, और बड़े पैमाने पर बच्चों को भेड़िया एक के बाद एक निवाला बनाता गया। यहाँ तक कि महसी का जो इलाका था, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह को बंदूक उठानी पड़ी, जो कि शूटर्स हैं खुद में, और उन्हें शासन तक आवाज बुलंद करनी पड़ी। और शासन से जब वन विभाग के उच्चाधिकारी वहां पहुंचने शुरू हुए, मीडिया की हेडलाइन बननी शुरू हुई, तब जाकर बहराइच के भेड़िए का आतंक का अंत हो सका था। और उस समय वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह को भी कई बार जाना पड़ा और डीएफओ को कैंप करना पड़ा, कई जनपदों के वन कर्मियों को लगाना पड़ा। और लंबे समय के बाद जब आतंक का अंत हुआ भेड़िए का, तो उसके बाद वहां की आवाम ने राहत की सांस ली और अपने जख्मों को धीरे धीरे भरना शुरू किया। अभी शुरू भी नहीं हो पाया था जख्मों को भरना, और इसके बाद फिर एक बार जो है आदमखोर जो जंगली जानवर हैं उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से 10 से अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, एक के बाद एक बच्चों को, मासूमों को उठाकर ले जा रहे हैं जंगली जानवर। किसी को निवाला बना दे रहे हैं तो किसी को घायल कर दे रहे हैं, तो कभी ग्रामीण दौड़कर, भागकर, हांका लगाकर और भेड़िए के मुंह से, आयु कहे आदमखोर के मुंह से, जंगली जानवर के मुंह से मासूम को निकाल ले आ रहे हैं। उसमें कहीं किसी अंग को खा पाता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, तो उसे भर्ती कराना पड़ रहा है। ये दौर लगातार चल रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको अब तक भेड़िया निवाला, भेड़िया भी कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वो तेंदुआ हो सकता है या बाघ हो सकता है। अब ये वन विभाग भी क्लैरिटी नहीं कर पा रहा है, वो भी जंगली जानवर ही बता रहा है, लेकिन वो आदमखोर हो चुका है, कई बच्चों को उठा ले जा चुका है। अभी भी एक बच्चा जो है वो लापता है। और आपको बता दें कि फिर से एक बार जो बच्चे को उठाया गया है, उनमें बच्चे जैसे प्रियांशु हैं और इसके अलावा अंकेश कुमार, ये मंझारा तौकली का गांधू झाला गांव है, यहाँ से अंकेश कुमार को उठाया गया था। और जो प्रियांशु है, इसे कैसरगंज की ही तहसील है, मंझारा तौकली, बाबा बंगला गांव, यहाँ से उठाया गया था। सबसे बड़ी बात आप जरा समझिए प्रियांशु, कि जो प्रियांशु था वो तो खेत की तरफ था, अचानक से खेत से आया जंगली जानवर और उसे उठा ले गया। तो लोगों ने शोरगुल मचाया, लोग भागे दौड़े, और उसके बाद बाइक सवार उधर से गुजर रहा था तो खून के कुछ धब्बे दिखे, जिनके सहारे लोगों ने खेत में जाकर के जब वहां पर खेत में घुस गए, जिसके चलते वो जो जंगली जानवर था वो मासूम को छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि उसको भर्ती कराया गया है गंभीर हालत में, अभी इलाज चल रहा है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उसके पिता पर क्या बीत रही होगी, कि जो अंकेश कुमार महज 4 साल का था, ये गांधू झोला गांव है, यहाँ आंगन में जो है अपनी बहन की गोद में था और माँ की उसी समय मसाला पीस रही थी। आंखों के सामने माँ के, बहन के हाथों से जो है जो 2 जंगली जानवर आए और उसे छीन कर फरार हो गए। उसका पता अभी तक नहीं चल सका है। और आप सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी, जिसकी आंखों के सामने और उसके मासूम को जंगली जानवर छीन ले जा रहे हो। माँ का मानना है कि ये जो है बाघ था
जिस हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई और जो कलर बता रही उसके मुताबिक बाघ है। अब ये बहराइच में तेंदुआ है, बाघ है या फिर भेड़िया है, चारों तरफ फिलहाल इनका आतंक सुनाई दे रहा है। एक तो ऐसा मासूम है जिसे ले गया अभी तक उसका पता भी नहीं कर पाए हैं कोई लोग, और जैसे ही सूचना आती है वन विभाग की टीम पहुंचती है। क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ डीएफओ ने टीम को भी मैदान में उतार दिया है। 200 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और जाल भी, पिंजड़े का भी व्यवस्था है। लेकिन भेड़िया या आदमखोर जो भी जंगली जानवर है वो अभी भी वन विभाग के कब्जे में, वन विभाग के नियंत्रण में नहीं आ सका है। लोगों की कैसे रातें बीत रही होंगी। ये वो इलाका है जहां पर लोग गरीबी में रह रहे हैं, जिनके घर में ठीक से दरवाजे नहीं है, उनके अपने खरफूस के मकान हैं और वहां पर घर के आंगन से भेड़िया उठा ले जा रहा है, किसी की गोद से छीन ले जा रहा है। जिस तरीके से ये अंकेश कुमार को ले गया और माँ की आंखों के सामने, उस दौरान उसकी बहन बताती है कि एक आता है जंगली जानवर, पहले सिर को पकड़ लेता है, एक पैर को पकड़ लेता है। बहुत देर तक वो चपटती रहती है लेकिन उसे वो छीन ले जाता है। तो कुल मिलाकर बहराइच एक बार फिर जंगली जानवर के आतंक से कराह उठा है। दहशत में लोगों की रातें कट रही हैं, लोग पूरी पूरी रात नहीं सो रहे और जंगली जानवर इतना बेखौफ है कि दिन में आकर के वो घटना कर दे रहा है और वन विभाग दिन में भी उसे नहीं खोज पा रहा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सीतापुर हो, लखीमपुर हो या बहराइच हो या फिर पीलीभीत हो, सीतापुर में कुत्तों के आतंक को सबने देखा, बाघ के आतंक को भी सुना और देखा। इसी तरीके से बहराइच हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, पीलीभीत हो, ये हर साल अब जंगली जानवर का आतंक बना रहता है और वन विभाग तब जागता है, तब एक्शन में आता है जब बहुत सारी जनहानि हो जाती है। तो इस बार भी वन विभाग अभी तक कामयाब नहीं दिख रहा है और लोग, जो लाखों की आवाम है, वो दहशत में जीने को मजबूर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने मासूमों की सुरक्षा करें तो करें कैसे, कहां करें। घर में भी रख रहे हैं तो घर के आंगन से खींच ले जा रहा है और जनप्रतिनिधि जो इस इलाके के हैं वो भी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे, सरकार तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सरकार भी समय रहते अभी कोई कदम नहीं उठा रही है। तो सोचिए, ये गरीब लोग हैं, ये बहुत ही जरूरतमंद ऐसे लोग हैं जिनको मदद की सख्त आवश्यकता है, सुरक्षा की सख्त जरूरत है और अभी तक उस तरीके से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। हर रोज मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है कि आज बहराइच में फिर आदमखोर जंगली जानवर का आतंक सुनाई दिया, फिर किसी मासूम को जंगली जानवर उठा ले गया। लेकिन ये रोज खबरें भी बन रही हैं, लेकिन सरकार अभी भी इस पर गंभीर नहीं है और जो नेशनल मीडिया है वो भी अभी तक इस तरफ से कोई ज्यादा खबरों में प्रमुखता देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, शायद उसे अभी ये मौतें कम लग रही हैं या जिम्मेदारों को भी ये मौतें कम लग रही हैं। ये बड़ा सवाल है। जरूरत इस बात की है कि यदि ऐसे लोगों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर किस बात की सरकार है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर कही जाएगी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से, जहां पर जो है एक जंगली जानवर आता है और वो दिन दहाड़े बच्चों को जो है बहन की गोद से खींच ले जाता है, घरों के अंदर खींच ले जाता है। और ताजा घटनाएं जो हुई हैं जिसके बाद पूरे बहराइच जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कोई उसे तेंदुआ बता रहा है तो कोई उसे बाघ बता रहा है और कोई उसे भेड़िया बता रहा है। इससे पहले आपको बताएं, 1 साल पहले भेड़िए का आतंक था पूरे बहराइच जिले में। तब जो है वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद कई खूंखार भेड़ियों को पकड़ा था, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन 1 साल बाद फिर से वही आतंक देखने को मिल रहा है और इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई कि ये जंगली जानवर बाघ है, तेंदुआ है या फिर भेड़िया है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।